मालदीव के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारत के खूबसूरत पर्यटक स्थल लक्षद्वीप की हर तरफ चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जैसे ही गए उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि वो लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। शायद यही वजह रही कि लोगों ने लक्षद्वीप को और करीब से जाना और इसी के बाद लगातार गूगल पर लक्षद्वीप को सर्च किया जा रहा है। लक्षद्वीप को सर्च करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। लोग हर एक छोटी छोटी बात लक्षद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट हो रही हैं। ये बहस चली है कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो छुट्टी मनाने के लिए बाहर क्यों जाएं? लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों ने भी समर्थन दिया। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप देश का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी। उत्तर प्रदेश के सैलानियों के लिए यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अब तक आप लोगों ने ये सर्च तो कर लिया होगा कि किस तरीके से लक्षद्वीप जाना है। खासतौर से जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा जरूर कि उन्हें दिल्ली से लक्षद्वीप कैसे जाना है, किस तरीके का ट्रैवल पैकेज हो सकता है या किस तरीके से वो वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन यूपी वालों के लिए ये उतना आसान नहीं है। यानी यूपी वाले अगर लक्षद्वीप जाना चाहें तो उनके लिए बड़ी मुसीबत है। यूपी से सीधे लक्षद्वीप न तो कोई फ्लाइट है, ना ही सड़क या रेल मार्ग से कोई सुविधा। यूपी से अगर कोई लक्षद्वीप घूमने जाना चाहता है तो उसे पहले दिल्ली जाना होगा। इसके बाद साउथ इंडिया के कोच्चि स्थित अगत्ती एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक करानी होगी। ये कोच्चि से लक्षद्वीप जाने का एकमात्र एयरपोर्ट है। अगत्ती द्वीप पहुंचने के बाद यहां से हेलीकॉप्टर और नाव की सुविधा मिलती है। आपको जैसी सुविधा चाहिए आप उसकी मदद ले सकते हैं, जिसकी मदद से सैलानी अन्य द्वीपों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दिल्ली से अगत्ती एयरपोर्ट तक हवाई जहाज का किराया 10,000 रुपए से शुरू होता है। कोच्चि से लक्षद्वीप की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। लक्षद्वीप जाने के लिए एक विशेष प्रकार के परमिट की जरूरत पड़ती है। लक्षद्वीप में पर्यटक एक शांत और स्वच्छ समुद्र एंजॉय करने आते हैं। यहाँ उन्हें सनबाथ का मजा उठाते देखा जा सकता है। इनके अलावा लक्षद्वीप में कई एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सहित कई तरीके के एडवेंचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें, लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। तीनों को वहां की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव जाते हैं घूमने। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोग मालदीव की यात्रा पर जा चुके हैं। ऐसे में अगर लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगा। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए थे, जिसके बाद से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मालदीव उन मंत्रियों से किनारा करते हुए इस तरीके का भी बयान देता आ रहा है कि भारत के लिए वो कभी, खासतौर से भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उन 3 मंत्रियों की निजी राय है। ये मालदीव की अपनी राय नहीं है, मालदीव की जनता की राय नहीं है, मालदीव सरकार की राय नहीं है। खैर जो भी हो, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है #बायकॉट मालदीव को लेकर, इसमें लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा लोग देखना, सुनना और समझना चाह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।